देखिए, बीजेपी के पास कभी कोई मुद्दा धर्म के अलावा राजनीति में न था न है, और मैं भविष्य की भी भविष्यवाणी करता हूं कभी होगा भी नहीं, क्योंकि ये धर्म और जाति के इस सारे माहौल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। इनकी सारी राजनीति हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जाति धर्म सांप्रदायिकता, सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूमती है और कुछ नहीं है इनके पास। इनसे पूछो, तुमने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हो, और जैसे जैसे पोस्टर निकल के आ रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारी पोल भी खुलती चली जा रही है। आप लगातार देख भी रहे होंगे कि क्या क्या हाल इनका हो रहा है। एक अभी पोस्टर इन्होंने निकाला है झुग्गी झोंपड़ियों का सम्मान करके, उसमें जो पोस्टर में जो एक फोटो है वो तमिल के एक बड़े साहित्यकार है उनका फोटो, और वो फोटो भी एग्जैक्ट उसमें से निकाला गया इंटरनेट से, जो किसी कार्यक्रम में उनका है। वही उनके कंधे पर थैला टंगा हुआ सफेद कलर का, उसकी पट्टी वट्टी सब नजर है साफ। तो इनके पास न तो कहने के लिए कुछ है, न दिखाने के लिए कुछ है, और न ही इनके पास करने के लिए कुछ है, और न ही इनकी नीयत है। तो धर्म के अलावा और कोई मुद्दा राजनीति में इनके पास नहीं है, इसलिए बार बार ये उसी मुद्दे को, हर चीज इन्होंने पूरी कोशिश की। इन्होंने हजारों करोड़ रुपया, सिर्फ इसी साल में हजारों करोड़ रुपया, जो सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो पैसा केवल और केवल प्रचार में और अंधाधुंध प्रचार में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे जो भी हो, चाहे होर्डिंग हो, मतलब बेवजह की जिनका कोई मतलब नहीं है, उन पे भी पोस्टर लगा लगा के हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। बावजूद उसके ये पब्लिक को समझा नहीं सके, और सच क्योंकि इनके पास है नहीं तो झूठ के अलावा ये दिखाएंगे क्या, और सच न दिखाने के कारण पब्लिक इनसे पूरी तरह से ऊब चुकी है और इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकना चाहती है। तो ये उसमें फेल हो गए, कुछ भी इनके पास कहने को नहीं रहा, हर चीज में फेल हुए, तो आखिर में वहीं आके गिरे। अब पिछले आप तकरीबन 1-1.5 महीने से, मैं कह सकता हूं इतना 1-1.5 महीने से लगातार चाहे ये केशव मौर्य या योगी या जो भी कोई हैं, ये लोग सारे के सारे वही धर्म की और राजनीति, धर्म की आड़ में अब राजनीति करना चाहते हैं, हर जगह करना चाहते हैं। इसीलिए काशी मथुरा और इन सब का जिक्र। लेकिन इनका एजेंडा सर ये पुराना रहा है। तो 4.5 क्या सो रहे थे बिल में घुस के क्या कर रहे थे? 4.5 साल, 4.25 साल होने जा रहे हैं, सो रहे थे क्या? नींद बड़ी जल्दी टूटी जब चुनाव सिर पे है और सुपड़ा साफ होने को है, जमानत जब्त होने को है, सत्ता से उसे उखाड़ के फेंका जाना बाकी है, बस इतनी ही देर है, तब नींद टूटी है। बात यह नहीं है। अगर आपका वाकई में मुद्दा था तो आपने इस मुद्दे को पहले से क्यों नहीं किया? आपको मालूम है कि इस मुद्दे पर आप सफल नहीं होंगे, और अब जो ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें जो लोगों ने भुगती हैं, उस सब के बाद जो देश का, प्रदेश का हाल सामने आया है, उसमें कहने को कुछ नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। न शिक्षा के क्षेत्र में, न रोजगार के क्षेत्र में, न महंगाई कम करी बल्कि महंगाई कई गुना बढ़ा दी गई, और न ही जो हेल्थ फैसिलिटी है उसके क्षेत्र में, वो तो सब नंगा हो ही गए, और न ही सुरक्षा के मामले, न महिला सुरक्षा के मामले में जो कृषि कानून जो अब सरकार ने वापस लिए, किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। मात्र 5 साल में जो 25 रुपए बढ़ाए हैं, उस पर गन्ने की उस पर कीमत में मात्र इतने पैसे बढ़ाए हैं। इसके अलावा जो श्रम कानून है, किसी पे कुछ नहीं है। इसलिए केवल और केवल धर्म, हिंदू मुस्लिम यही है, मंदिर मस्जिद। लेकिन सर केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है, ये सारा का सारा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और जनता के आशीर्वाद से हो रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल भी नरेंद्र मोदी के कहने पर ही बिठाया जाता, स्टूल पर बिठाया जाता ना, जो आ जाए स्टूल डाल के बिठा देते हैं उसको। ये सब सारी चीजें जो सब हो रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य का जितना लगातार अपमान हो रहा है, और केशव प्रसाद मौर्य का नहीं, केशव प्रसाद मौर्य के बहाने पूरे ओबीसी समाज का जिस तरह से अपमान हो रहा है, क्या उस पर केशव मौर्य कुछ नहीं बोलेंगे? उस पर बोलना चाहिए ना, इससे पहले उस पर बोलना चाहिए उनको, जब पूरे समाज का अपमान हो रहा है। तो बीजेपी को सब लोग समझ चुके हैं
योगी, मोदी, अमित शाह को सब लोग समझ चुके हैं। और मैं समझता हूं केशव मौर्य को अपनी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, फिर ये सारी बातें कहनी चाहिए। सर, ये राजनीति के लिए हमने मुद्दा नहीं कहा है, राजनीति का मुद्दा नहीं है, आस्था का विषय है। आस्था के विषय तो आस्था व्यक्तिगत होती है, आस्था सामूहिक नहीं होती है, आस्था राजनीतिक नहीं होती है, आस्था होती है व्यक्तिगत। आपकी आस्था है, आप मानिए, जो मन में आए करिए, लेकिन जो भाषा आप बोल रहे हैं वो भाषा देश में धर्म के नाम पर बांटने की, देश के नाम धर्म के नाम पर दंगा कराने की, सांप्रदायिकता भड़काने की भाषा है। इतनी समझ तो मैं समझता हूं केशव प्रसाद मौर्य में होगी ही होगी। तो सर क्या लगता है कि कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरीके के नहीं, कुछ भी नहीं, इनके बस की अब कुछ रहा नहीं है, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है और बीजेपी को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। चुनाव में आप परिणाम देख लेना। तो ये बेचारे अब जबरदस्ती जो छटपट आ रहे हैं कि क्या करें, और इसके माध्यम से करना चाहते हैं, जो नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता, देश की जनता अच्छी तरह से बीजेपी को, आरएसएस को, इनके नेताओं को समझ चुकी है कि इनके पास धर्म और सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं है और लोग इनकी बातों में अब आने वाले हैं नहीं। इनका काम खत्म होने को तैयार है। सर, योगी आदित्यनाथ ने जो है बहुत दिनों से ये सब कुछ चर्चा चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ जो है सिर्फ युवाओं को लुभाने के लिए जो है लैपटॉप और टैबलेट, सेलफोन की बातें कर रहे हैं देने के लिए, उसका वितरण कब करेंगे? तो उसका पूरा परफॉर्मेंस तैयार हो गया है। महज कुछ ही दिनों के बाद जो है काफी सारे युवाओं को जो है टैबलेट वगैरह सब दिया जाएगा। तो इसका नहीं लगता कुछ युवाओं को फर्क पड़ेगा वोटर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवा भी जो हैं वो इतने नासमझ नहीं हैं। युवा देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, और देख क्या रहे हैं कि एग्जाम वो निकाले जाते हैं, जगह निकाली जाती हैं, उनके एग्जाम कराने के लिए जो है सारी चीजें फॉर्मेलिटी पूरी की जाती हैं, और वो जो एग्जाम कराए जाते हैं उसमें भी सालों लग जाते हैं, और जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन पर्चा लीक हो जाता है और वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। पिछले तकरीबन 7 सालों में लगातार ये प्रक्रिया होती रही है, और ये सारा का सारा दुख, ये सारा का सारा दर्द, ये सारा का सारा दंश ये सब युवाओं ने सहा है। और बिल्कुल लेटेस्ट यूपी का ये ना, बिल्कुल लेटेस्ट टेट का जो एग्जाम हुआ है, वो टेट का एग्जाम जिस समय एग्जाम चल रहा उस समय पेपर लीक हो गया। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनसे कॉपी छीन ली गई, क्योंकि पेपर लीक हो गया, और नौटंकी करनी शुरू हो गई कि इतने गिरफ्तार कर लिए, वहां FIR हो गई। ये युवा सारे समझ रहे हैं कि ये सरकार करना क्या चाह रही है। तो इससे लोग बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि असली जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी, असली मुद्दा है शिक्षा, असली मुद्दा है ये आपका जो स्वास्थ्य सेवाएं, असली मुद्दा है सुरक्षा, असली मुद्दा है किसानों की दिक्कत, और जो आपके श्रमिक हैं उनकी दिक्कत, महिलाओं की दिक्कत। ये सारे मुद्दे हैं, इन पे बात करो, इन पे बात नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कुछ भी कह लो, लोग नहीं झांसे में आने वाले।